हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लर्न करेंगे 14 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कि जब पेशेंट को मेडिसिन देनी है तो कौन से 14 राइट्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो फर्स्ट राइट इज़ राइट पेशेंट। राइट पेशेंट का मतलब है कि जब पेशेंट को मेडिसिन देनी है तो पेशेंट की आइडेंटिटी जो है उसको वेरीफाई करना है और कंफर्म करना है कि जो आप मेडिसिन दे रहे हो वो राइट पेशेंट को ही मेडिसिन दे रहे हो। सेकंड जो है राइट, दैट इज़ राइट मेडिकेशन, कि जो पेशेंट को जो राइट मेडिसिन देनी है। तो राइट मेडिसिन जो है उसका मतलब है कि जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो ऑर्डर के साथ मैच होनी चाहिए। तो इसकी कंफर्मेशन ज़रूरी है कि राइट पेशेंट को आप राइट मेडिसिन दे रहे हो। थर्ड जो राइट है दैट इज़ राइट डोज। तो जो प्रिस्क्राइब्ड डोज है, जितनी डोज लिखी हुई है उतनी ही डोज पेशेंट को देनी है, करेक्ट डोज एडमिनिस्टर करनी है। तो इसके लिए अगर mg में है, मिलीग्राम्स में है, तो मिलीग्राम्स में देनी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 500 mg देनी है तो 500 mg ही देनी है। अगर ml में है, मिलीलीटर में, तो जितनी लिखी है 5 ml लिखी है तो 5 ml देनी है। अगर 10 ml लिखी है तो 10 ml देनी है। मतलब कि जो राइट पेशेंट को राइट मेडिसिन और उसकी डोज जो है वो भी राइट होनी चाहिए, नहीं तो ओवरडोज हो सकती है। अगर ज़्यादा दे देते हैं, डोज के जितनी प्रिस्क्रिप्शन है उससे ज़्यादा दे देते हैं तो वो ओवरडोज हो सकती है। फोर्थ इज़ राइट रूट। तो ये भी कंफर्म करना है, ये भी इंश्योर करना है कि जो मेडिसिन दे रहे हैं उसका जो रूट है देने का वो करेक्ट रूट है। अगर प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है ओरल रूट, तो ओरल रूट को कंफर्म करना है कि ओरल रूट है या सबलिंगुअल रूट है या कि बक्कल रूट है। अगर उसमें लिखा है पेरेंट्रल, तो पेरेंट्रल में कंफर्म करना है कि IM है या IV है या सबकुटेनियस है या इंट्राडर्मल है। तो ये रूट जो है वो कंफर्म करना है। नेक्स्ट जो फिफ्थ राइट है वो है राइट टाइम। तो जो मेडिसिन देनी है वो शेड्यूल्ड टाइम, जो राइट टाइम है उसी टाइम पे देनी है। मतलब कि अगर सपोज़ एक मेडिसिन है जो एक ही टाइम पे देते हैं दिन में, तो उसका जो टाइम है वो देखना है कि वो जो मेडिसिन दे रहे हैं वो मॉर्निंग में दे रहे हैं या आफ्टरनून में दे रहे हैं या इवनिंग में दे रहे हैं। तो अगर मॉर्निंग में दे रहे हैं तो डेली ही उसको मॉर्निंग में ही देनी है। तो राइट टाइम भी जो है उसको भी कंफर्म करना है। नेक्स्ट जो सिक्स्थ है वो है राइट फ्रीक्वेंसी। तो राइट फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जो इंटरवल है, उसका टाइम गैप है, वो उसको भी फॉलो करना है। तो मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन की जो प्रिस्क्राइब्ड फ्रीक्वेंसी है कि कितनी कितनी देर बाद जो है वो मेडिसिन देनी है या कितने टाइम के बाद देनी है। अगर 6 घंटे के बाद देनी है तो 6 घंटा ही रखना है। अगर 8 घंटे के बाद देनी है तो 8 घंटा ही रखना है। मतलब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी राइट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सेवन्थ है वो है राइट डॉक्यूमेंटेशन। जब मेडिसिन दे दी पेशेंट को तो उसकी राइट डॉक्यूमेंटेशन करनी है। मतलब कि उसका जो भी रिकॉर्ड है, जो भी डिटेल्स हैं, कौन सी मेडिसिन दी, कौन से पेशेंट को दी, कितनी डोज दी, कौन से रूट से दी, किस टाइम पे दी, वो सारी राइट डॉक्यूमेंटेशन करनी है और सिग्नेचर भी करने हैं। अगर किसी और ने मेडिसिन दी है तो अब मतलब कि वही सिग्नेचर करेगा। मतलब जिसने मेडिसिन दी है उसने ही सिग्नेचर भी करने हैं। तो राइट डॉक्यूमेंटेशन भी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो एट्थ है वो है राइट रीज़न, कि उसका रीज़न क्या है, पर्पस क्या है मेडिसिन देने का, तो उसको भी अंडरस्टैंड करना है
और राइट रीज़न जो राइट पर्पस को फॉलो करना है। जो 9th है वो है राइट असेसमेंट, कि मेडिसिन देने से पहले पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है, तो राइट असेसमेंट होनी चाहिए। सपोज़ अगर पेशेंट को जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ओरल मेडिसिन देनी है, तो उस टाइम पे जब आप मेडिसिन देने लगे हो तो हो सकता है पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, या पेशेंट सेमी कॉन्शियस हो गया है, या पेशेंट ओरल नहीं ले सकता है, तो ये असेसमेंट करनी ज़रूरी है कि पेशेंट वो मेडिसिन ले सकता है या नहीं ले सकता है, उसकी कंडीशन को असेस करना ज़रूरी है। तो दैट इज़ राइट असेसमेंट। नेक्स्ट जो है वो 10th है राइट एजुकेशन। तो मेडिसिन के बारे में कि मेडिसिन हम क्यों दे रहे हैं, क्या पर्पस है मेडिसिन देने का, उसके बारे में एजुकेशन देनी है पेशेंट को। पेशेंट के जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे पेशेंट की बॉडी के ऊपर, तो उसकी एजुकेशन देनी है। और अगर कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो उसके बारे में भी पेशेंट को एजुकेशन देनी है। तो दैट इज़ कॉल्ड राइट एजुकेशन। नेक्स्ट जो 11th है वो है राइट टू रिफ्यूज़। तो पेशेंट का ये राइट बनता है कि वो मेडिसिन को रिफ्यूज़ भी कर सकता है। पेशेंट जो है मेडिसिन लेने से मना भी कर सकता है, तो ज़बरदस्ती उसको नहीं देनी है मेडिसिन, और पेशेंट का ये जो राइट टू रिफ्यूज़ है उसको रिस्पेक्ट करना है और इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट जो है 12th दैट इज़ राइट इवैल्यूएशन। मेडिसिन देने के बाद राइट इवैल्यूएशन ज़रूरी होती है। तो पेशेंट की कंडीशन इवैल्यूएट करनी है। मेडिसिन देने के बाद पेशेंट की क्या कंडीशन है, उसके मेडिसिन के क्या इफ़ेक्ट्स हुए हैं, उसको इवैल्यूएट करना है। पेशेंट को अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हुए हैं मेडिसिन के तो उसको भी इवैल्यूएट करना है। दैट इज़ कॉल्ड राइट इवैल्यूएशन। 13th जो है राइट दैट इज़ राइट टू नो। तो पेशेंट को मेडिसिन देने से पहले इन्फॉर्म करना है, तो ये इंश्योर करना है कि पेशेंट को आप मेडिसिन देने से पहले इन्फॉर्म कर रहे हो। दैट इज़ राइट टू नो। लास्ट जो है 14th राइट है वो है राइट टू प्राइवेसी। तो ये भी एक राइट है कि जो आपने मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है उसके पहले ये देखना है कि प्राइवेसी मेंटेन करनी है, और जो मेडिसिन देनी है वो कॉन्फिडेंशियल मैटर से देनी है, कॉन्फिडेंशियल मैनर से उसको मेडिसिन जो है वो एडमिनिस्टर करनी है, और प्राइवेटली या प्राइवेसी मेंटेन करनी है। दैट इज़ राइट टू प्राइवेसी। सो दीज आर द 14 राइट्स ऑफ मेडिसिन और medication administration. These are right patient, right medication, right dose, right route, right time, right frequency, right documentation, right reason, right assessment, right education, right to refuse, right evaluation, right to know and right to privacy. आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।